हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। स्वागत करते हैं एजुकेशन स्ट्रेंथ में। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज हम फिर से लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की बुक में से। और आज हमारा चलेगा चैप्टर 5 और उसके बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम देखेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको खुद देना है। और इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। आने वाली वीडियोस के जो भी हमारे नोटिफिकेशन रहेंगे वो आप तक पहुंच सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पिछुए चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? तो पिछुए चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर है नाथ द्वारा। दूसरा प्रश्न है हमारा, बणी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बणी ठनी जो है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तीसरा प्रश्न हमारा है, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? तो जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल जो है वो अलवर शैली से संबंधित है। चौथा प्रश्न है हमारा, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो हमें जयपुर के उस कारखाने का नाम बताना है जहां पर जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, वो चित्र वगैरह बनाते थे। वो है सूरत खाना। तो सूरत खाने में जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, वो चित्र बनाया करते थे। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है वो है बूंदी शैली। छठा जो हमारा प्रश्न रहेगा, सांझी का संबंध किस देवी से है? तो सांझी का जो संबंध है वो किस देवी से है? पार्वती से है। सातवां जो प्रश्न है, फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? तो फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? भोपे। भोपे जो होते हैं वो फड़ को बाँचते हैं, वो फड़ को पढ़ते हैं। आठवां जो प्रश्न है हमारा, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है। तो मांगीलाल जो मिस्त्री है उसका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, यानी प्रसिद्धि का जो क्षेत्र है, वो किस कार्य में, किस कला में, जो कला में प्रसिद्ध है वो है कावड़ कला। जो कावड़ है वो बनाने का जो काम है और जो कावड़ कला में जो निपुण है वो कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखें कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है और किस क्षेत्र से है? तो कावड़। और नवा प्रश्न हमारा है, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है? तो श्रीलाल जोशी है वो किस जिले के निवासी है? वो है भीलवाड़ा के। और इनका जो संबंध है वो है फड़ से, फड़ चित्रण से इनका संबंध है। और ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद रखें, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है अभी पूछा गया था हाल ही में रीट लेवल 1 में जो पूछा गया था। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था रीट मेंस में 2026 के 17 जनवरी को जो भी एग्ज़ाम लगा था उसमें इस श्रीलाल जोशी से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। और आइए हम 10वें प्रश्न में जाएंगे। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो है, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। सोजत जो पाली में है वो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न थे आज, और ये क्लास बड़ी हो जाएगी। आगे के जो हम प्रश्न हैं वो अगली नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इसी चैप्टर 5 के जो अतिलघुत्मक प्रश्न हैं उनको हम अगली क्लास में करवाएंगे। इसलिए आज की क्लास यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। और इसी क्लास से रिलेटेड एक प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक लास्ट प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, तो हमारा जो प्रश्न है उसका आंसर आपको खुद को देना है।
रागमाला ग्रंथ किस शैली का है और इसके चित्रकार कौन है? तो रागमाला जो ग्रंथ है वो किस शैली का है और इसके चित्रकार कौन है? तो इसका आंसर आपको खुद को बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे एजुकेशन स्ट्रेंथ में, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की असली स्ट्रेंथ है। थैंक यू।